सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम चालू करने वाले हैं आईएमओ का चैप्टर 11 मेंसुरेशन। और जो चैप्टर 1 to 10 है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, वहाँ पे जाकर देख सकते हो आई टैब में चैप्टर 1 to 10 की प्लेलिस्ट। तो चलो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। तो ये आ जाते हैं मेंसुरेशन में इन्वॉल्व बेसिक शेप्स। तो सबसे पहले आता है स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया जो होता है वो होता है ए स्क्वायर और पेरीमीटर होता है 4a। इसकी हर साइड को अपन ए मान लेते हैं, तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, पेरीमीटर होता है 4a। इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। फिर आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो सबसे पहले ये वाली जो लाइन है ये होगी एल, और ये जो होगी ये ब्रेड्थ होगी, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएगी। तो इसका एरिया ये है, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी है। तो यहाँ पे लेते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बी इंटू एच। इसका जो भी होगा वो नीचे वाला बेस होगा, और जो एच होगी वो ये वाली हाइट होगी। फिर इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो S1 प्लस S2 प्लस S3, मतलब सारी साइड्स को प्लस कर ऐड कर देंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। फिर आता है सर्कल। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर तो हो गया। तो जी यहाँ पे आर है वो यहाँ पे ये रेडियस है, तो पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, और पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। फिर लेते हैं हम पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो है b इंटू एच, और इसका जो पेरीमीटर है वो है 2 इंटू एस प्लस बी। तो यहाँ पे जो b हो गया वो यहाँ पे ये वाला बेस है ये पूरा, और जो h है वो ये वाली इसकी हाइट है, और इसका जो पेरीमीटर आ जाएगा वो 2 इंटू एस प्लस बी है। तो मतलब b तो हमारा ये ले लिया है, कैपिटल स्मॉल में डिफरेंस आ गया, बट ये सेम ही है। और जो यहाँ पे s है वो ये वाली लेंथ है। तो अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। सो अब यहाँ पे आता है ट्रपीजियम। ट्रपीजियम में हमारा सबसे पहले जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। तो जो एच हो गई वो तो यहाँ पे लेबल्ड है, और यहाँ पे ए और बी जो हमारी पैरेलल साइड्स होती है वो होती है। फिर यहाँ पे आता है रोम्बस। रोम्बस का जो एरिया आता है वो होता है D1। D1 मतलब ये वाला डायगनल इंटू D2 मतलब ये वाला डायगनल, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। सो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला भी होता है, तो हम पहले क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं एक। तो ये हमने बना दिया एक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले उसका एक डायगोनल बनाएंगे। सो यहाँ जो डायगोनल है उसके जो अपोजिट वर्टिसेस है उससे परपेंडिकुलर खींचेंगे, एक यहाँ पे फिर एक आएगा यहाँ पे। इनको हम लेबल कर देते हैं D1, फिर ये आ गया D2, फिर ये होगा A, ये होगा B, ये होगा C और ये होगा D। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया फॉर क्वाड्रिलेटरल वो होता है हाफ इंटू D1 प्लस D2 इंटू जो ये वाला डायगोनल जा रहा है इसको हम मान लेते हैं BD इंटू BD। तो ये एरिया फॉर क्वाड्रिलेटरल है। अब बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आता है फर्स्ट क्वेश्चन, 2 rectangles ABCD and DBEF are as shown in the figure. The area of rectangle DBEF in square units is। तो यहाँ पे जो DBEF है इसका अपन को एरिया फाइंड करना है, और यहाँ पे जो दूसरा ट्राइंगल है वो है वो है ABCD। तो सबसे पहले ABCD के हम देखेंगे। तो फिर यहाँ पे हमको दिखेगा कि ट्राइंगल क्रिएट कर दिया है, एक तरह से ये डायगोनल एक्ट कर रही है जो DB लाइन है दूसरे ट्राइंगल की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लाइन हमको गिवन है 4, ये लाइन हमको गिवन है 3, तो इससे हम DB की लेंथ फाइंड करेंगे। तो हमको यहाँ पे पता है ये ट्राइंगल है, और जो रेक्टेंगल होते हैं उसके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये 90 डिग्री है। तो फिर हमको पता है कि ये इसका बेस मान लिया, ये इसका ऑल्टीट्यूड मान लिया, और इसका हाइपोटेनस मान लिया। तो हम यूजिंग PGT जो हमारा BD होगा BD स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम AB का स्क्वायर लेंगे, तो 4 स्क्वायर प्लस फिर जो DA का स्क्वायर होगा वो 3 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस 3 स्क्वायर। तो आप आ जाएगा BD स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9, फिर आ जाएगा BD स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो आ जाएगा BD इक्वल्स टू √25, और √25 होता है 5। तो हमको ये पता पड़ गया है कि जो BD की लेंथ है वो आ गई है 5, तो BD है 5। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, CG फाइंड करना है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है DCB, ये जो ट्राइंगल बन रहा है उसका अपन को बेस पता पड़ गया। अगर अपन DB को बेस लेते हैं जो है
5 सेंटीमीटर। तो फिर अपन को इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये जो हाफ इसका ट्राइंगल जा रहा है इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं हम। तो इसका एरिया फाइंड करेंगे तो आएगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 4 है, तो हाफ इंटू 4 इंटू हाइट, हाइट क्या है 3, तो इसका एरिया ये 2 4 से कट गया तो 2 आ गया, फिर 2 इंटू 3 आता है 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट ले लेते हैं इसकी। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो जो इसके साथ सेम ट्राइंगल बन रहा है इसी रेक्टेंगल का, उसका एरिया भी इक्वल होगा। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी एरिया है। तो अपन को ये पता है कि इसका बेस 5 सेंटीमीटर है और अपन को ये भी पता है कि इसका एरिया इस ट्राइंगल का वो है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपन इससे इसकी हाइट जो सी जी है वो फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, 6 इक्वल्स टू 1/2 इंटू, ये अलग जा रहा है, 6 इक्वल्स टू 1/2 इंटू जो इसकी बेस है वो होगी 5 और इंटू जो इसकी हाइट है उसको अपन h मान लेते हैं। जो इसकी हाइट है उसको अपन cg लिख देते हैं, तो यहाँ पे cg लिख देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 6 इक्वल्स टू हाफ इंटू 5 इंटू cg। तो यहाँ पे 2 तो इधर ले जाते हैं अपन, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 5 cg इक्वल्स टू 12/5, cg इक्वल्स टू 12/5। तो यहाँ पे cg की अपन को लेंथ पता पड़ गई है। तो अब जो 12/5 है और अपन को यहाँ पे बेस भी पता पड़ गया, तो ये ट्राइंगल जो है, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको। अब अपन को ये पता है कि ये जो db जा रही है ये 5 है, ये है 5, और ये जो cg है ये है 12/5। तो फिर अपन को क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। अब क्या है, ये इसकी लेंथ तो 5 हो गई है, जो इसकी ब्रेड्थ होगी, ये यहाँ पे जो लाइन जा रही है और यहाँ पे जो लाइन जा रही है, इन दोनों की लेंथ सेम हो जाएगी, तो ये भी 12/5 हो जाएगा। तो अपन को पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो L इंटू बी इक्वल्स टू A लिख देते हैं एरिया को। तो लेंथ अपन को पता है 5 है और ब्रेड्थ अपन को पता है 12/5 है। तो आ जाएगा 5 इंटू 12/5 इक्वल्स टू A। 5 से 5 कट, तो 12 इक्वल्स टू A। तो 12 इसका आंसर है जो है B। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इफ डायगोनल ऑफ वन इज डबल द डायगोनल ऑफ अदर इज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 स्क्वायर बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया, इसका डायगोनल लिया, दूसरा स्क्वायर बनाया, इसका डायगोनल लिया, ये डायगोनल है। तो इसकी साइड हो गई ए और ए। तो अब इसका डायगोनल निकालना हमको। अब हमने यहाँ पे इसका डायगोनल निकाल लिया, तो पीजीटी से अपन यूजिंग पीजीटी फिर हम क्या करेंगे, जो इसको अगर अपन ने बेस माना तो ये हाइट हो गई और फिर ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू जो ये है इसको अपन लेबल कर देते हैं डी। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो अब इसका रूट ले लेंगे, तो d इक्वल्स टू √2 इंटू ए। तो ये आ गया इस डायगोनल की वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला डायगोनल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा b, इनकी साइड b। अब इस डायगोनल को हमने ले लिया s। तो हम क्या करेंगे, इधर भी पीजीडी यूज करेंगे, यूजिंग पीजीटी। फिर यहाँ पे यूजिंग पीजीटी हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम जैसे हमने इधर किया वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे जो एस है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उसने क्या बोला है, इफ डायगोनल ऑफ वन इज डबल द डायगोनल ऑफ अदर। तो हमने इसका डायगोनल निकाल दिया, क्या था √2a। तो अब इसका क्या मान लेते हैं, जो √2 है, √2a है, उसका हम डबल करके इधर लिख देते हैं। जो s की वैल्यू मान ली हमने यहाँ पे है 2√2a, क्योंकि इसने बोल रखा है क्वेश्चन में कि एक का डायगोनल है वो डबल है दूसरे के डायगोनल से। तो √2a इसका डायगोनल की लेंथ हो गई, तो इसकी आ गई 2√2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2a का होल स्क्वायर ले देते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 8a स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, b स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर।
तो यहाँ हमको ये पता पड़ गया कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4a²। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, रेशियो ऑफ एरियाज निकालना है। अब आपको पता पड़ेगा हमने इतना सारा क्यों किया है, क्योंकि सबसे पहले जो इसका एरिया आएगा वो आएगा स्क्वायर 1 है ये, तो स्क्वायर, इसको हमने स्क्वायर 1 बना दिया, इसको स्क्वायर 2 बना दिया, तो जो स्क्वायर 1 है उसका एरिया है a²। फिर जो स्क्वायर 2 है उसका एरिया है b²। और हमको यहाँ पे पता है कि b² इक्वल्स टू 4a², तो हमको ये पता पड़ गया कि इसका एरिया a², इसका एरिया b², और ये है b² इक्वल्स टू 4a²। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, b² अपॉन a² इक्वल्स टू 4/1 कर दिया, तो इसका रेशियो क्या आ गया 4:1, जो है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 37 मीटर। जो एक सॉलिड सिलेंडर है, सबसे पहले एक सिलेंडर बना लिया, चलो ऐसे बनाते हैं इसको, ये लिया, ये सिलेंडर है। तो इसमें क्या है, द सम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 37 मीटर। जो यहाँ पे रेडियस है इसका और जो इसकी पूरी की पूरी हाइट है, इसका जो सम है वो है 37 मीटर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया अगर 1628 मीटर स्क्वायर है तो इसकी वॉल्यूम क्या है। सबसे पहले हमको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये याद रखना पड़ेगा अपन को। तो सबसे पहले इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो इक्वल्स टू 1628 आ जाती है। तो हम यहाँ पे इसको रखेंगे, तो 1628 इक्वल्स 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच प्लस आर। हमको पता है कि 37 है, तो यहाँ पे हमने 37 को पुट कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, तो 2 यहाँ नीचे आ जाएगा। ऐसा करते हैं 1628/2 इंटू 22, क्योंकि यहाँ पे 22 भी नीचे आ जाएगा और ऊपर 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल्स टू 37 आर। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको इवैल्यूएट करते हैं। तो 1628 से 2 कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 814। फिर यहाँ पे 22 11 करेंगे, आ जाएगा 407 11 से भी कट रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे 77 का 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 37 इंटू 7 इक्वल्स टू 37 आर। अब यहाँ पे 37 को ले जाएंगे, तो r इक्वल्स टू 37/37 इंटू 7, 37 से 37 कट, तो क्या आ जाएगा r इक्वल्स टू 7 मीटर। तो अब अपन को पता है कि h प्लस आर क्या है, h प्लस आर इक्वल्स टू 37 है। अब r हमको पता पड़ गया कि 7 है, तो h प्लस 7 इक्वल्स टू 37, तो h क्या आ जाएगा 30 मीटर। तो हमको h भी पता पड़ गया। अब हम इसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। तो जो एक सिलेंडर होता है उसकी वॉल्यूम होती है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू 22/7 इंटू, अब r स्क्वायर, r 7 है तो उसका r स्क्वायर हो जाएगा 49, और इंटू h क्या है 30 है, 7 से 49 कट, यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 22 इंटू 7 इंटू 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 660 इंटू 7 और इसको हम इवैल्यूएट करेंगे तब आंसर आ जाएगा 4620 मीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर है। सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 4। द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 342 स्क्वायर मीटर। द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम टू ऑफ इट्स अपोजिट वर्टिसेस टू डायगोनल आर 12 मीटर एंड 12 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं हम, ठीक है। तो अब इसकी ये डायगोनल आ गया, यहाँ पे ये बना दिया हमने और ये बना दिया। अब हमको क्या बोल रहे हैं, द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम टू इट्स अपोजिट वर्टिसेस टू डायगोनल्स आर 12 मीटर एंड 12 मीटर। तो ये इसकी वैल्यू हो गई 12, इसकी वैल्यू हो गई 12। ये सब मीटर में, तो मीटर नहीं लिखने की जरूरत है, इन मीटर फॉर रेफरेंस। तो अब यहाँ पे 12 मीटर हमको पता है कि इसका है 342 स्क्वायर मीटर एरिया। तो हमको एरिया का फॉर्मूला पता है कि 342 एरिया लिख देते हैं इक्वल्स टू हाफ इंटू d1 प्लस d2। d1 d2 क्या है, जो 12 और 12 है वो है d1 और d2 इंटू जो डायगोनल है उसकी लेंथ। इसको एक बार लेबल कर देता हूँ, a b c d, ये हो गया हमारा d1,
ये हो गया हमारा D2, सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखा, 12D1 नहीं है। तो अब यहाँ पे जो हमारा डायगोनल हो गया वो हो गया BD इंटू BD। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 342 इक्वल्स टू 1/2 D1 प्लस D2 क्या हो जाएगा 24 इंटू BD। तो अब यहाँ पे 342 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 24 होता है 12 BD। तो अब यहाँ पे BD निकालना है हमको, यहाँ पे लिख देता हूँ BD इक्वल्स टू 342 अपॉन 12, ये 6 हो गया, ये हो गया 171 को 6 से काटते हैं, यहाँ पे जाएगा 2, फिर यहाँ 51, 6 8 जा 48, फिर 30, 28.5 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The edges of a cuboid are in the ratio of 1:2:3 and its volume is 1296 क्यूब मीटर। Find its length, breadth and height। तो अब क्या आती है, जो एजेस होती है क्यूबॉइड की वो सारी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ही होती है, तीनों अलग अलग है। तो इसको हम 1:2:3 को लिख सकते हैं x:2x:3x, ये भी बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको अपन ने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट मान लिया। लेंथ x हो गई, ब्रेड्थ 2x हो गई और हाइट 3x हो गई है। तो जो क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है वो होती है L इंटू बी इंटू एच। तो अब यहाँ पे L इंटू बी इंटू एच करेंगे तो x इंटू 2x इंटू 3x, मतलब डॉट मल्टीप्लीकेशन को ही रिप्रेजेंट करता है, इक्वल्स टू 1296, क्योंकि हमको वॉल्यूम बता रखी है 1296 क्यूब मीटर है। तो यहाँ पे x इंटू 2x इंटू 3x कितना होता है 6x क्यूब इक्वल्स टू 1296। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1296 अपॉन 6, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू 216, और जो एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216, और क्यूब रूट ऑफ 216 क्या होता है 6 होता है। तो आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू 6। जब हमको एक्स पता पड़ गया है 6 है, तो हमारी लेंथ आ गई है 6, फिर ब्रेड्थ आ गई है 12 और हाइट आ गई है 18। यहाँ पे हमारा आंसर क्या है 6, 12 और 18, जो है ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रेपेजियम, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ हुज पैरेलल साइड्स इज 6 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या होता है, ये ट्रेपेजियम बनाया फॉर इंस्टेंस, इसकी जो दोनों साइड्स है, जो इसकी दोनों साइड्स है, इनका सम क्या है 6 सेंटीमीटर, और जो इनकी ऑल्टीट्यूड है उसको हमको निकालना है, और इसका जो पूरा एरिया हुआ है 5.25। तो ट्रेपेजियम का एरिया हमको पता है कि होता है, तो जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है वो होता है h/2 इंटू जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स होती है उसको हम मान लेते हैं S1 प्लस S2। तो और इसको इक्वलाइज किससे करना है 5.25 से, क्योंकि 5.25 हमको ऑलरेडी गिवन है। तो हमको यहाँ पे वैल्यूज रखनी है। अब हाइट हमको निकालनी है, अपन को ये पता है कि जो सम ऑफ साइड्स है अपोजिट पैरेलल साइड्स वो है 6, तो h/2 इंटू 6 इक्वल्स टू 5.25। तो अब यहाँ पे 2 को काट देंगे 6 से, तो आ जाएगा 3h इक्वल्स टू 5.25। फिर यहाँ पे क्या निकालेंगे, h को निकालेंगे, यहाँ ले आता हूँ, कंफ्यूजिंग लग रहा है, 3h इक्वल्स टू 5.25, फिर आ जाएगा h इक्वल्स टू 5.25 अपॉन 3। फिर इसको इवेल्युएट करते हैं, तो 300 आ गए, फिर 300 आ गया, तो इसको अपन डिवाइड कर देते हैं 25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे इसको करेंगे तो आएगा 2 और 1, 21/12 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो आएगा 4, 7/4 आता है 1.75। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1.75 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं ABC is a right angle triangle with angle BS equals to 90 degree. AH is drawn perpendicular to BC if AB equals to 60 centimeter and AC equals to 80 centimeter, then BH equals to। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमको ये पता है कि AB है 60 और AC है 80। तो सबसे पहले हमको इसमें ये भी पता है कि ये 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे इसको अगर बेस माने, हमारा परपेंडिकुलर आ गया, 60 हमारा बेस है और ये BC हमारी
हाइपोटेनियस है, तो सबसे पहले हम पीजीटी लगाएंगे। पीजीटी लिख देता हूँ मैं, पीजीटी बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3600 प्लस 6400, तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000, तो बी सी इक्वल्स टू रूट 10,000, तो बी सी इक्वल्स टू 100। तो हमको ये पता पड़ गया कि बी सी है 100 सेंटीमीटर। सो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ए एच को निकालते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमको ये पता है कि इसका एरिया, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इंटू लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या, अगर हमने बेस माना बी सी को, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू 100 इंटू एच, ठीक है। और अगर अपन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें, जो जगह ए बी जब इसका बेस हो, तब उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी, और उसका जो हाइपोटेनियस हो जाएगा वो हो जाएगा बी सी। उस केस में हम ले लेंगे इसका बेस 60, इसकी हाइट आ जाएगी 80। तो फिर हम इस केस को भी लिख देते हैं, हाफ इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 1/2 इंटू बेस हम इसको मान रहे हैं, तो आ जाएगा इंटू 60 इंटू 80। तो हम क्या करेंगे, हमको ये पता है कि चाहे ऐसे निकाले या कैसे भी निकाले, एरिया तो एक ही आने वाला है इसका, तो इन दोनों को साथ में इक्वेट कर देंगे हम। तो आ जाएगा हाफ इंटू 100 इंटू एच की जगह मैं लिख देता हूँ इसको ए एच लिख देता है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हाफ इंटू 100 इंटू ए एच इक्वल्स टू हाफ इंटू 60 इंटू 80। अब हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, फिर हमको क्या निकालना है, ए एच निकालना है। तो ए एच इक्वल्स टू 60 इंटू 80 अपॉन 100, 100 में दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा ए एच इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 48 सेंटीमीटर मिल गया ए एच, तो यहाँ पे लिख देते हैं 48। अब हमको क्या निकालना है, बी एच निकालना है। हमको ये पता है कि ये 60 है, ये पता है ये 48 है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो हम यहाँ पे भी पीजीटी वापस लगा सकते हैं। तो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ नीचे वाला पार्ट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीजीटी लगाएंगे, लिख देता हूँ पीजीटी। फिर यहाँ पे जो आएगा, हाइपोटेनियस क्या आ रहा है, 60 आ रहा है, बेस ले लेते हैं बी एच को, परपेंडिकुलर ले लेते हैं ए एच को। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 60 स्क्वायर इक्वल्स टू 48 स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। 60 स्क्वायर कितना होता है, 3600, तो 48 स्क्वायर होता है 2304, तो 2304 प्लस बी एच स्क्वायर। तो यहाँ पे बी एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3600 माइनस 2304। फिर यहाँ पे बी एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1296। तो जो बी एच आ जाएगी वो आ जाएगी 1296 का रूट। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी एच इक्वल्स टू 36। 1296 का रूट क्या होता है, 36 होता है। तो अब यहाँ पे हमको पता है 36 ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 3 क्यूब्स ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर ईच आर जॉइंड एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। तो 3 क्यूब्स है जिनकी सारी साइड्स 4 सेंटीमीटर है, और वो सब एक साथ में जुड़ के एक क्यूबॉइड बना रहे हैं। तो फिर उनका रेशियो क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेते हैं सबसे पहले। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास 3 क्यूब है, तो 3 क्यूब है तो कर देंगे 3 इंटू 6a स्क्वायर, तो आ जाएगा 18a स्क्वायर। अब क्या करेंगे 18 इंटू ए स्क्वायर, क्या है हमारी ए क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 18 इंटू 16 कितना होता है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब हमको क्या करना है, तीनों क्यूब्स को जोड़ देना है। अब तीनों क्यूब्स को जोड़ेंगे तो उसकी एक लेंथ तो हो जाएगी 12, फिर बाकी की दोनों जो ब्रेड्थ और हाइट रहेगी वो तो सेम ही रहेगी, तो 4 ही रहेगी, तो 12 4 और 4। तो अब जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्यूबॉइड का, वो क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो हम क्या करेंगे 2 इंटू एल बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लेते, 12 इंटू 4 आ जाएगा 48 प्लस बी एच 4 इंटू 4 16 प्लस
LH वो हो जाएगा 48। तो यहाँ पे जाएगा 2 इंटू 48 प्लस 48 96, 96 प्लस 16 होता है 112। तो 112 इंटू 2 हो जाता है 224। तो 224 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। तो हमको क्या बोला है यहाँ पे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 3 क्यूब्स। मतलब सबसे पहले हम क्यूबॉइड लेंगे, क्यूबॉइड इज टू क्यूब मतलब एक तरह से 224 अपॉन 288 करना है आपको। यहाँ पे आ जाएगा 112, यहाँ पे जाएगा 144, फिर यहाँ पे वापस आ जाएगा 56, 72, 36, 28, 14, यहाँ पे आ जाएगा 18, 7, 9, यहाँ पे आ जाएगा 7:9 इसका आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 9, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 440 सेंटीमीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट। तो सबसे पहले बताता हूँ कि इसकी वॉल्यूम क्या होती है। वॉल्यूम तो इजी है, LBH होती है क्यूबॉइड की। फिर जो एरिया होता है उसके बेस का वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे हमको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या है, 88 है। तो 88 इंटू H इक्वल्स टू 440। वे वैल्यू सीधा रखने को आ गई, तो H इक्वल्स टू 440 अपॉन 88। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा इसको कट कर देंगे, क्या आ जाएगा 5। तो H क्या आ जाएगी, H इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, जो है ऑप्शन नंबर ए। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 10, अ हुप इज रेस्टिंग वर्टिकली एट स्टेयरकेस। यहाँ पे एक स्टेयरकेस है, उधर एक हुप रेस्ट कर रहा है एज शोन इन द डायग्राम। AB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, जो AB है वो है 12 एंड BC इज 8 सेंटीमीटर, BC है 8 सेंटीमीटर। तो हमको रेडियस निकालना है इस हुप का। तो सबसे पहले हम इस हुप का सेंटर मान लेते हैं इधर O, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, इसका सबसे पहले तो हम रेडियस मान लेते हैं, यहाँ जा रहा है, ये इसका पूरा रेडियस होगा। अब जो यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो ये लाइन जाएगी ये AB के पैरेलल बना देंगे इतनी लेंथ की, तो जाएगी 12। फिर जो BC है उसी के पैरेलल ये बनी है और ये इक्वल है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम जो O है उसको C से कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा OC। अब हम क्या करते हैं, पूरी OA इक्वल्स टू X मान लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, बीच में एक बना देते हैं अपन D, ठीक है। ये जो लाइन जा रही है यहाँ पे, ये हो गया D। चलिए थोड़ा इसको सही कर देते हैं। तो इसकी लेंथ हो गई है 8 और यहाँ पे जो बना है ये है D। तो हमें OA इक्वल्स टू X है, अपन को पता है कि यहाँ पे DA इक्वल्स टू 8 है। और हमको ये भी पता है कि यहाँ पे OA इक्वल्स टू X तो है ही है, वो है OD प्लस DA भी है, वो मतलब OA X भी है और OD प्लस DA भी है। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, OD इक्वल्स टू X माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे तो OD इक्वल्स टू X माइनस 8 आ जाएगा। तो हमको ये पता है कि OD X माइनस 8 है और DC 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम PGT लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसको थोड़ा जूम इन करके डायग्राम बना देते हैं इसका, ठीक है। ये हो गई 12, ये हो गई X माइनस 8 और हमको ये फाइंड करनी है। और हमको ये पता है कि यहाँ से भी हमने इसको रेडियस लिया, क्योंकि हमने सेंटर से यहाँ पे इसके कॉर्नर तक लाइन को कनेक्ट किया है। तो ये भी क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, क्योंकि हमने OA जिसका रेडियस है उसको भी X लिया है। तो हम इस रेडियस को भी X ही लेंगे। तो यहाँ पे इसको PGT लगा देंगे, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये इसका हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो यहाँ करेंगे PGT, फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू X माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या करेंगे, X स्क्वायर X माइनस 8 का होल स्क्वायर क्या होगा, A प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। यहाँ पे हो जाएगा X स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16X प्लस 12 स्क्वायर करेंगे तो प्लस 144 आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दोनों जगह आ रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हम माइनस 16x को इधर ले आएंगे, 16x इक्वल्स टू 64 प्लस 144। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे ले आता हूँ 16x इक्वल्स टू 64 प्लस 144 क्या होगा 208। तो यहाँ पे आ जाएगा 208। तो x इक्वल्स टू 208
8/16। अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो 148 3, तो आ जाएगा आंसर 13 सेंटीमीटर, जो है ऑप्शन नंबर ए। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ 10 क्वेश्चन थी, अगले 10 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। कैसा लगा आपको ये वीडियो, एक्सप्लेनेशन सही थी या नहीं थी वो भी बताना जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जो पुराने पेपर्स है क्लास 8 के वो यहाँ पे इस प्ले लिस्ट में आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, इससे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्या पता आ जाए। और यहाँ पे नीचे पिछला वाला वीडियो दे रखा है चैप्टर नंबर 10 का, सो उसको जरूर जाके देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।